दिया मैं इतनी बुरी तरह टकराई तुम्हें बता भी नहीं सकती। मनु तुम शुक्र करो कि तुम भाई से टकराई हो। अगर तुम किसी और से टकराती ना तो ये भी बताने के काबिल ना रहती कि तुम किसी से टकराई थी। और वैसे भी तुम इतनी पागल हो, तुम्हें ईशा के बाद तो घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। जरूरी बात है इसलिए निकली हूँ, वरना थोड़ी निकलती। जो भी था नहीं आना चाहिए था, कुछ भी हो सकता था। मेरी जिंदगी में वही होता है जो मैं चाहती हूँ, सवाल इसके जो आज हुआ। अच्छा सुनो, वो किसी से कुछ कहेंगे तो नहीं ना? कहना तो नहीं चाहिए। मुझे लगता कह देंगे। उनसे कहना मैं वादा करती हूँ आज के बाद रात में कभी बाहर नहीं निकलूंगी, बस अब्बा को ना बताएं। अब्बा को पता चल गया ना तो बिया मेरी खैर नहीं है। मनु मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, वो किसी से नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे। तुम्हें नहीं पता ऐसे मौकों पर ना सब बड़े एक हो जाते हैं। इतने भी बड़े नहीं है भाई। जी नहीं, मैं तो जब से देख रही हूँ ना इतने ही बड़े हैं, इतने ही रोब वाले और इतने ही गुस्से वाले। अंदर बैठे हुए आराम से। हाय भैया पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा सुनो, मज़ार पर चलते हैं। क्यों? सुबह रिजल्ट आ रहा है ना, तो दुआ तो मांगने जाना होगा। तुम इतनी रात में मज़ार जाना चाहती हो? जाहिर है, मज़ार पे जाएंगे, दिया जलाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इतनी रात में कौन मज़ार जाता है पागल? जिनको डर होता है कि उनके नंबर कम आएंगे। तो मैंने तो पढ़ लिया ना अपने भाई से, अब मेरा कौन बैठा हुआ था जिससे मैं पढ़ती? भैया मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मनु डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। पता है भाई इतना डांट डांट के पढ़ाते हैं कि जो मुझे समझ नहीं भी आता ना, मैं उसमें भी सही ला देती हूँ कि हाँ समझ आ गया। वही तो फिर चलते हैं मज़ार पे। नहीं ना, हमें कौन लेके जाएगा? हम खुद ही जाएंगे। मन्नू मौत कल आने वाली है, खबर अभी से खुद बादू बिल्कुल भी नहीं। देखो भैया, अगर मेरा सी ग्रेड आया ना तो इल्जाम तुम पर आएगा। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है मन्नू? लगता तो नहीं है, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं लेना। अब अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी सबको? चलो भाई से बात करते हैं। क्यों? भाई से क्यों बात करनी है? हमें अकेले जाने की इजाजत कभी भी नहीं मिलेगी, भाई को साथ ले जाना पड़ेगा। तो फिर तुम खुद ही बात कर लो। मैं? मन्नू तुम वहाँ होगी ना तो भाई मान भी जाएंगे, मुझे तो वो साफ मना कर देंगे। चलो ना। भैया वो मेरी शिकायत अम्मा पापा से तो नहीं करेंगे ना? देखो तुम्हारे अकेले जाने से बेहतर है ना कि हम भाई के साथ चले जाएं। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है भैया। नहीं पड़ता। पड़ता है? नहीं पड़ता भैया, फर्क पड़ता है। मैं कह रही हूँ ना, नहीं पड़ता भैया। मन्नू। भैया जी भाई। अगर तुम लोग फारिग हो गए तो छोड़ो उसको। वो भाई मन्नू मज़ार पे जाना चाह रही है। मज़ार पे? बदतमीज, ये नहीं कह सकते कि हम मज़ार पे जा रहे हैं इस वक्त? हाँ मैंने भी इसे यही कहा था। असल में भाई इस बेचारी की ना तैयारी ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए। सारा दिन तो ये इधर उधर घूमती रहती है। अल्लाह झूठे। और उसे बोलो कि अब पछताए क्या वो जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया ने मेरे खेत नहीं चुगे। आपने लेके जाना है तो ले जाएं, वरना हम खुद से चले जाएंगे। चलो। नहीं रहने दे, हम खुद से चले जाएंगे। मैं तुम लोगों का बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जब तैयार हो तो आ जाना। मन्नू मैं चादर लेके आती हूँ, हटो। कि तुम्हारे भाई आगे आगे क्यों चल रहे हैं? अगर हमें पीछे कुछ हो गया तो उन्हें कैसे पता चलेगा? भैया आगे आगे चलो, पीछे क्यों चल रही हो? भाई सुन लिया क्या? पता नहीं, तुम्हारी आवाज तो नहीं सुनी होगी, लेकिन तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली। बदतमीज। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये तुम्हारे भाई का हर वक्त मुंह क्यों बना होता है? क्या हो गया? वो ठीक तो है। तुम्हारे तो ठीक होंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं उन्हें दुनिया की सबसे बुरी लड़की लगती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम मेरे भाई से इतना चिढ़ती क्यों हो। मैं नहीं चिढ़ती, वो खुद चिड़चिड़े हैं। लेकिन बस आज मैं उनसे बात करके रहूंगी, तुम देखना। क्या? सुने, अब मुझे आपसे बात करनी है। घर पे जाके करो। नहीं, मुझे बस इतना कहना है कि मैं घर से इजाजत लेकर आई थी आपके घर पर। आप मेरे घर वालों को कुछ मत बताइएगा। मेरा रिजल्ट भी अच्छा आएगा, मैंने पढ़ाई भी की थी। मैं तो मज़ार बस वैसे हिफ्ज़े माँ तकद्दुम। क्या? हिफ्ज़े माँ तकद्दुम। हाँ वही, मैं तो बस मज़ार में वैसे जा रही थी।
और कोई बात नहीं है। ठीक है बिया, चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो चलो। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां माही मैं तेनू समझावां कि तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां तेरे नाल मैं लाइयां अखियां तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां बेपरवाह मैं तेरे इश्क च बंधियां बस तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधियां माही मैं तेनू समझावां कि तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां तेरे नाल मैं लाइयां अखियां तेरे बिया अभी तक नाराज हो मेरे से? तो अम्मी को भी तो देखे, हर वक्त सिर्फ आपकी तारीफ करती हैं। तो क्या गलत करती हूँ? अम्मी इतना डांटते हैं ना मुझे, मेरे सारे दोस्तों में बदनाम होके रह गए। और मन्नू मन्नू भी कल यही कहती थी। क्या कह रही थी मन्नू? छोड़े ना मैं। क्यों छोड़ूं? बताओ क्या कह रही थी? भाई वो ये कह रही थी कि तुम्हारे भाई बहुत गुस्से वाले, हर वक्त नाराज रहते हैं। लो, तो क्या उससे हंस हंस के बातें करे? बिया छोड़ो उसको और मुझे बताओ, तुमने मन्नू का रिजल्ट देखा है? हाँ वो तो मैं भूल ही गई। तो देखो ना जाके। अभी? हाँ हाँ अभी ये दो दे जाओ। देख लेना, फेल ही होगी। मैं बद्दुआएं क्यों दे रही हैं? हाय अल्लाह भाई। हाँ भाई उसका नंबर तो BCG कहीं पर भी नहीं है। ए ग्रेड में देखो। ए में कहाँ से होगा? इतनी पढ़ाकू नहीं है वो। फेल हो गई होगी, मैं बता रही हूँ। कहीं पर भी नहीं है भाई। कहीं वो वाकई? लगता है मिठाई का टोकरा आ गया। बिया जरा देखना, शायद मिठाई आ गई है। ये ले मैं। रिजल्ट देखा? नहीं मैं तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। नतीजा देखा अपना? नहीं अभी नहीं देखा। इसने भी तो नहीं देखा। नहीं, इसने तो। मम्मी वो मुझे नाश्ता दे दें प्लीज, काफी भूख लगी है। दे रही हूँ। इंसान को थोड़ा ख्याल होना चाहिए। किस चीज का? इसका कि जब कोई किसी को मना करे कुछ बोलने से तो उर्दू ठीक करने की बजाय वाकई इस बात पर गौर करे कि नहीं बोलना। क्या हो गया मन्नू? अब किसने क्या कह दिया? कुछ नहीं। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम आ रही हो? किस लिए? बिया रिजल्ट देखनी, और किस लिए? ओह हाँ। चलो फिर। नहीं बिया नहीं आ सकती क्योंकि ये काफी बीमार है। हाँ मन्नू, पता है कल रात ना सर पे ओस गिर गई, उसकी वजह से मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है। हम एक काम करते हैं ना, हम अपने अपने घर रिजल्ट देख लेते हैं। मुझे पता है तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें जब मिलना होगा ना मुझसे तो मेरे घर आ जाना। मैं नहीं आऊंगी यहाँ पर। क्यों नहीं आओगी? जब मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को अच्छी नहीं लगती तो फिर मैं क्यों आऊँ यहाँ पर? जा रही हूँ मैं। मन्नू मन्नू। अरे कहाँ चली गई? मैं नाश्ता लेकर आई उसके लिए। नाराज होकर चली गई। अरे जाओ ना, सलाउद्दीन रोको जल्दी से उसे। जाओ, खड़े क्या देख रहे हो? बुला के लाओ।
जाओ तुम चाय वाय लेकर आओ, मैंने बना दिए। मन्नू, मन्नू, चलो अंदर, अम्मी बुला रही हैं। मुझे नहीं जाना। मन्नू जिद मत करो, अंदर आके नाश्ता कर लो, चलो। मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना नाश्ता तुमने? मन्नू, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने खुद कहा अब्बा को। मैंने नहीं कहा मन्नू। उन्होंने मुझसे खुद कहा है। अच्छा, क्या कहा है? कुछ नहीं। अच्छा चलो नाश्ता करो, अंदर आओ। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है कि बिया मेरे घर आए तो मैं क्यों आपके घर आऊं? तो पसंद होता भी हो तो मैं कौन सा आ जाना था। क्या? मन्नू मैंने नहीं रोका उसको। अल्लाह, अभी आपने मेरे सामने खुद उसे मना किया है। अच्छा आई एम सॉरी, अब नहीं रोकूंगा। बस चलो अंदर। नहीं, मैं नहीं आ रही। वो रुकी क्या? जी रुक गई, बस आ रही हूँ। सलाउद्दीन भाई, वो ये चाचा ने मिठाई भेजी है। बिया, बिया। या अल्लाह खैर। तुमने रिजल्ट देख लिया है ना? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। फिर तुम्हारे घर मिठाई कैसे आई है? मुझे क्या पता। तुम झूठ बोल रही हो, बल्कि तुम सब मिलकर मुझसे झूठ बोल रहे हो। अरे बाबा, मुझे क्यों घसीट रही हो इसमें? मुझे तो सलाउद्दीन ने कहा था। नहीं नहीं, तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारा ग्रेड क्या आया है? ए। और मेरा? मन्नू, तुम्हारा नंबर नहीं है उसमें। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि उनसे कोई गलती हो गई होगी ना। तुम अपना रिजल्ट कल देखना। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा कंप्यूटर कहाँ है? मन्नू, मन्नू मेरी बात तो सुनो। मन्नू, मन्नू। मन्नू, तुम ना टेंशन मत लो। पता है ये हो जाता है, कोई गलती हो गई होगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, कल आ जाएगा तुम्हारा नंबर। मन्नू मेरी बात तो सुनो, आ जाएगा नंबर, तुम टेंशन ना लो। मन्नू, मन्नू मेरी बात तो सुनो। मन्नू, मन्नू, क्या जाओ ना उसके साथ, जाओ। मन्नू, मन्नू मेरी बात तो सुनो। मन्नू, मन्नू। सलाउद्दीन बेटा, पानी नहीं आ रहा, मोटर चला दे यार। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बिया को सलाउद्दीन पढ़ाता था? मुझे उनसे पढ़ना नहीं था। क्यों नहीं पढ़ना था उनसे? वो बहुत डांटते हैं अब्बा। बिया रोजाना रोती हुई कॉलेज आती थी। अब तो हंस रही है ना? हम मुझसे नाराज हैं अब्बा, मुझे माफ कर दे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, जिंदगी में ऐसा होता रहता है। आप मुझसे नाराज नहीं है? मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे दुख हो रहा है तुम्हारी वजह से। अगर तुम सलाउद्दीन से ट्यूशन ले लेती तो कितना अच्छा होता। वो महल्लेदार है, समझदार है, अक्लमंद है, शरीफ है। वो शरीफ नहीं है। शरीफ नहीं है? झूठ बोलना कौन सी शराफत है? वो मेरे नतीजे के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने छुपाया और ऊपर से बिया को भी मना कर दिया बताने से, और ऊपर से इतना बड़ा धोखा दिया। पहले भी धोखा देते आया। मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ अब्बा, आपको क्या बताऊं? इसमें क्या बात है नफरत करने वाली? अच्छा भला तो है। हाय अब्बा, मैं इतनी परेशान हूँ और ऊपर से आप हंस रहे हैं। इससे अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। खबरदार, ऐसी बातें नहीं करते। अब्बा आपको पता है मैंने बहुत मेहनत की थी। अब क्या होगा? चलो खैर, कोई बात नहीं, दोबारा इम्तिहान दे देना। अब्बा सपने में वो बात नहीं होती। चलो खैर, अब जो होना था सो हो गया। अब क्या हो सकता है? ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मा से कहता हूँ तुम्हारे लिए अब रिश्ता ढूंढ। हाय हाय, रिश्ता? हाँ तो और क्या, अगर आगे पढ़ना नहीं है तो फिर शादी ही होगी।
नहीं नहीं अब्बा, मुझे आगे पढ़ना है। आगे पढ़ना है तो फिर इम्तिहान देना पड़ेगा। मेरी बात मान लो, ट्यूशन रख लो, बहुत अच्छा लड़का है, सलाउद्दीन का भी काम हो जाएगा, वो बड़ी देर से नौकरी की तलाश में है। अब्बा मैंने आपसे कहा है ना, मुझे उनसे नहीं पढ़ना। उससे अच्छा और कोई नहीं मिलेगा। मिल जाएगा अब्बा, आप ढूंढे तो सही। अच्छा, देखते हैं। मेरी किस्मत में तो बिया का भाई लिखा है, मुसीबत। अम्मी नहीं, मैं उसको नहीं पढ़ा सकता। कि तुम्हारे अब्बा हाँ कह चुके हैं उन्हें। मेरे पूछे बगैर वो कैसे हाँ कह चुके हैं? भाई अब बाबा आपसे पूछेंगे क्या हो गया आपको। अच्छा तुम उन्हें मना कर देना, मुझसे मत कहो। ओफो, इतनी बुरी लगती है आपको वो? मैं तो समझती थी कि क्या समझती थी तुम? नहीं, मुझे लगता था कि असल में जितनी वो लड़ाका, उसे कौन पसंद कर सकता है पागल। अरे कौन लड़ाका है भाई? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो भाई। तुम्हारे तो दोनों ही बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारे रिजल्ट का सुनकर। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस इसे भी नौकरी इसकी पसंद की मिल जाए तो बात बने। हाँ इंशाल्लाह मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। तुमने कराची में कोशिश की? जी चचा, कोशिश तो मैं काफी कर रहा हूँ। अच्छा, कोशिश तो बहुत कर रहा है बेचारा, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। ये छोटे शहर वालों को पूछता ही नहीं। वाह, वैसी भी बात नहीं है, छोटी मोटी नौकरी कर तो रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो, जावेद साहब ये चाह रहे हैं कि तुम शाम के वक्त जरा मन्नू को तो पढ़ा दिया करो। अगर तुम्हारे पास शाम में वक्त हो तो। जी मैं जरूर पढ़ा देता चचा, लेकिन असल में मैं इम्तिहान की भी तैयारी कर रहा हूँ। अब कौन सा इम्तिहान दे रहे हो? CSS अब। माशाल्लाह। हाँ फिर नौकरी के साथ तो पढ़ाना जरा मुश्किल काम है। नहीं ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है, पढ़ा दिया करेगा। अरे भाई हमसाया होने के नाते कम से कम इतना तो कर ही सकता है इंसान। भाई तुम बताओ, तुम वक्त निकाल सकोगे मन्नू के लिए? उसे पढ़ने का बहुत शौक है। वो जिस दिन से रिजल्ट आया रो के उसका बुरा हाल हो गया बेचारे का। और मेरी नजर में तुम्हारे सिवा और कोई है नहीं। लेकिन बहरहाल अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। चचा मैं पढ़ा दूंगा, मैनेज कर लूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं वाजे कर दूं, मैं पैसे दूंगा। नहीं पैसे ले लेगा, पैसे मत लेना है। नहीं दे रहा हूं। अरे कैसे दे दोगे तुम? मेरा उसका मामला। चुप। वो बुरी बात है। जल्दी से चाय लेके आओ, इसका मुंह बंद करें। अब मैं जाऊं? हमारे साथ मसला क्या, यहाँ पे बैठे रहो आराम से। आप ही आपको डर लग रहा है क्या? वो सही नहीं है? बिल्कुल ठीक है, चिड़चिड़े बहुत ज्यादा है, गुस्सा तो बहुत ही करते हैं, और बात तो करते नहीं, बस यही कहते हैं ठीक है, ठीक नहीं है, रास्ते में बात नहीं करो, उर्दू ठीक से बोलो। मैंने तो डांट दिया, कह दिया मुझसे तो बिल्कुल ऐसे बात नहीं करे। ओहो मैं बिल्कुल सच कह रही, बिया से पूछने मैं कितना लड़ी थी उनसे। अभी सलाउद्दीन भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन भाई। वालेकुम सलाम। टीपू, मैं तो बस ऐसे कह रही थी, टीपू ने मुझे कहा था आपकी नकल उतारने के लिए। मैंने पूछा तुम्हारे से? मैं तो बस ऐसे। इम्तिहान के सवाल हैं तुम्हारे पास? आओ हल करो। सारी बात है, सारे। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। जितना टाइम इम्तिहान में मिलता है उतना ही लगना चाहिए। लेकिन इम्तिहान में सारे सवाल तो नहीं हल करने होते ना। तू जितने हल किए थे उतना ही कर दो। मैंने सारे सवाल किए थे यार। तुम नहीं करना चाह रही? नहीं चाह रही हूँ। तो करो।
कैसा रहा? ठीक था। ज्यादा डांटा तो नहीं उसे? मैं तुम्हें पागल लगता हूँ कि बगैर किसी वजह के उसको डांटूंगा मैं? उसको गलती करेगी तो डांटूंगा उसको। भाई आप उसे कम से कम डांटिएगा, वो मुझसे वैसे ही नाराज है। अच्छा मेरा दिमाग मत खराब करो, चाय लो मेरे लिए, मैंने पढ़ाई भी करनी है। अब आप अपना भी पढ़ेंगे? जाहिर बात है मैं अपना भी पढ़ूंगा। तुम्हारी दोस्त को पढ़ाने के चक्कर में अपना मुस्तकबिल तो नहीं बर्बाद कर सकता ना मैं। प्लीज जाओ चाय बना दो मुझे। आपी सलाउद्दीन भाई आ गए। प्लीज आके बावर्ची खाना समेटो कि सिर्फ खिलाना आता है तुम्हें। किधर हो? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह वक्त के बड़े पाबंद हो तुम। वो अंदर ही है? हाँ होगी, लेकिन आज पड़ेगी नहीं, कुछ मेहमान आ रहे हैं। कौन मेहमान अम्मा? वो तुम्हारे अब्बा के कुछ दोस्त हैं। कौन दोस्त? अरे भाई तुम नहीं जानती ना। मैं जानती नहीं तो मैं छुट्टी क्यों करूं? आप आए। जिद मत करो, एक दिन नहीं पढ़ोगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मेरी मदद करो। अम्मा दूसरे दिन ही छुट्टी, कितने लोग को आए की मदद करने के लिए। तो मन्नू जिद मत करो, तुम जाओ बेटा। अम्मा मैंने पूरी रात लगा कर पर्चा हल किया है, आप भी चाहती मैं पढूं? मुझे बहुत मेहनत करनी है। अच्छा खैर है, मैं कल आके चेक कर लूंगा। नहीं नहीं, आपने कहा था आप आज ही देखेंगे। ये बच्चों वाली जिद क्यों कर रही हो तुम मन्नू? चलो चलो जाओ यहाँ से बेटे, तुम जाओ जाओ, कल आ जाना और बुरा ना मनाना, आइंदा ऐसे नहीं होगा है। जी नहीं, इट्स ओके। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अब मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हैं, देख रहे हैं। अब आप आपको शिकायत लगाऊं। मन्नू मन्नू कनीज कितने मर गई है? इस तरह तरह की चीजें बन रही थी घर में कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हर कोई काम में लगा हुआ था, यहाँ तक कि चाची भी। मैं तो परेशान ही होगी कि पता नहीं कौन आ रहा है। बाद में पता चला सारा बाजी को देखने आ रहे हैं। सारा बाजी को? हाँ, पहले तो मैं भी हैरान हुई थी, लेकिन मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। अच्छा सुनो, हम तलाक से पहले देखने आ सकते हैं ना? मुझे क्या पता, और क्या पता कि तलाक हो गई और तुम्हें ना बताया हो। हाँ हो भी सकता कि अम्मा भी ना मुझे कुछ भी नहीं बताती, सब छुपाती हैं। उन्हें लगता है कि इन बातों से मैं खराब हो जाऊंगी। अब भला तुम खुद बताओ, ऐसी बातों से कौन खराब होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे नहीं पता था घर पे मेहमान आ रहे हैं। कोई बात नहीं मन्नू, मैंने सब काम कर लिया है, दिखाऊं? लेकर आई हूँ। अरे इस वक्त पढ़ाई नहीं हो सकती, घर जाओ, तुम्हारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। नहीं नहीं खाला, घर पे बहुत लोग हैं देखने के लिए। तब तक बिया मिठाई भी बना लेगी और मैं इन्हें काम भी दिखा दूंगी। अरे तुम्हारे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, जल्दी से जाओ, तैयार हो जाके जाओ। खाला मेरा नहीं आ रहा, वो तो सारा बच्चे का आ रहा है। लेकिन सारा के लिए कैसे? सारा की तो अरे अम्मी किसी का भी है, वो क्या फर्क पड़ता है? हाँ खाला क्या फर्क पड़ता है, मेरा थोड़ी आ रहा है। वैसे भी खाला मुझे भी बहुत पढ़ना है, मुझे अभी B.Com करना है, M.Com करना है और फिर MBA करने के लिए बाहर जाना है। मन्नू, हाँ चाचा और चाची तुम्हें जाने देंगे? हाँ मैंने तुमसे बात भी कर ली है। सबको लगता है मैं फेल हो गई हूँ तो आगे पढ़ नहीं सकती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई मुझे दिल लगा के पढ़ाए तो मैं A ग्रेड भी ला सकती हूँ। और क्या, सलाउद्दीन ने इतनी मेहनत से दिल लगा के पढ़ाया ऐसे, तभी तो A ग्रेड आया ना। हाँ बस इसी को पढ़ाते हैं, मुझे थोड़ी पढ़ाते हैं। अब देखिए ना खाला, मैं सब काम भी करके लाई हूँ, फिर भी नहीं देख रहे। अच्छा दिखाओ दिखाओ, मैं देखता हूँ। नहीं रहने दें। तो ना मन्नू तुम जाओ ना, होमवर्क चेक कराओ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है।
ये क्या किया तुमने? क्या? तो पूरा फॉर्मूला ही गलत लिखा है। कल ही तो समझाया था तुमको। अगर इम्तिहान में भी ऐसे ही लिखोगी तो जाहिर है फेल तो होगी ना। तो मुझे पता है फॉर्मूला, गलती से गलत लिख दिया होगा। चलो ये लो, इस पूरे को दोबारा लिखो। नहीं, कल करूंगी, अभी टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो मेरे से पढ़ने क्यों आती हो? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक सवाल ही तो गलत लिखा है। मतलब गुस्से की बात नहीं है, मुझे भी काम होते हैं, मैं फारिग थोड़ी होता हूँ। ठीक है, मैं अब्बा से कह दूंगी कि आपके पास वक्त नहीं है, आप नहीं पढ़ा सकते। मनु बैठो। नहीं। मनु, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना बैठो यहाँ पे। छोड़े ना। मनु छोड़ो। नहीं, मुझे नहीं बैठना। मनु बैठो यहाँ पे। ना। मनु छोड़ो। मनु, मनु, तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टप टप गलियां लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां माही मैं तेनू समझावां कि तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां तेरे नाल मैं लाइयां अखियां। मनु, तुमने कोई काम नहीं किया? नहीं, ये सब नहीं चाहिए, ले जाओ। बीबी जी पानी है। कहा ना, मुझे इस घर का पानी भी नहीं चाहिए, ले जाओ। किताब खोलो। आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं नाराज हूँ? आप फिर भी कह रहे हैं किताब खोलो। पढ़ाई तो करनी है ना। मुझे नहीं पढ़ना। कहाँ जा रहे हैं? तुमने खुद ही तो बोला कि पढ़ना नहीं है तुमने। आप पूछेंगे नहीं क्यों नहीं पढ़ना? अब एक इंसान परेशान है, दूसरा ये भी ना पूछे क्या बात है, क्यों नाराज हो? अच्छा बताओ, किस बात से परेशान हो तुम? नहीं बता रही। चलो, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा बात सुनो, कल जो सवाल करने हैं उनकी आज प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है? तो क्या समझते हैं खुद को? मैं कम से कम आपकी बहन की दोस्त हूँ। आप यही पूछ लें कि कल जो मेहमान आए थे उनका क्या हुआ? रिश्ता हो गया तुम्हारा? आपको पता था कि मेरा रिश्ता आ रहा है? जाहिर है मन्नू। क्या जाहिर है? सारा बाजी का भी आ सकता था। भी सारा बाजी की तलाक होगी तो उनका रिश्ता आएगा ना। किताब पकड़ो और चैप्टर नंबर 7 निकालो। आप ये साबित करना चाहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ? मन्नू, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, तुम्हें भी पढ़ाई करनी है। ये लो। मुझे नहीं पढ़ना। आपको क्या लगता है आप दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान हैं? मुझे आपकी शक्ल ही नहीं देखनी। हाँ, मुझे बहुत जहर लगता है, बहुत जहर। इतना कि आपको अंदाजा ही नहीं है। ये जो आप ऐसे ऐसे करके चलते हैं ना, मुझे वो भी जहर लगता है। ये जो आपका नाक कान मुंह दांत है ना, मुझे ये भी बहुत जहर लगता है। और ये जो आप जवाब देने की बजाय आंखों से घूर घूर के देखते हैं ना, मुझे वो भी जहर लगता है। दिल चाहता है कि अगर बोल लिया हो तो मैं जाऊं?